नमस्कार साथियों, सचिन रीजनिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज साथी इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के 10 इंपॉर्टेंट प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर साथी आप रेलवेज़ के या फिर एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि साथी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो आते हैं साथी डायरेक्टली अपने प्रश्नों पर। सबसे पहला प्रश्न आपका क्या पूछ रखा है? ये कह रखा है उस पद का आपको चयन करना है जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जैसा कि साथी दूसरा पद आपके पहले पद से संबंधित है। ऐसे प्रश्न साथी आप सभी को पता होगा एनालॉजी से पूछे जाते हैं। तो इनमें पहला शब्द क्या दे रखा है? ये पहला शब्द आपका सुई दे रखा है और दूसरा शब्द क्या दे रखा है साथी? टांका दे रखा है। सुई और टाका, इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन है? सुई और टाके में साथी क्या संबंध है? जैसे आप सभी को पता होगा साथी, सुई की सहायता से हम लोग कपड़ों में टाका मारते हैं। दैट मीन सुई टाकने के काम आती है, टाकने के साथ ही काम आती है। दैट मीन कपड़ा सिलने के काम आती है, टाकने के काम आती है। उसी प्रकार चाकू इनमें दिए गए किस ऑप्शन के लिए काम आता है? क्या ब्लेड या फिर मक्खन या फिर कट या फिर साथी शार्प के लिए? तो आप सभी को पता होगा साथी, चाकू काटने के काम आता है। अगर सुई टाकने के काम आती है तो जो चाकू है वो काटने का काम आता है। कहने का अर्थ है जिस प्रकार सुई का टाकने से रिलेशन है उसी प्रकार चाकू का काटने से होगा। तो ऑप्शन नंबर साथी सी में कट दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसान सा प्रश्न था साथी, आशा करता हूँ आप सभी को आसानी से समझ में आ भी गया होगा। अगला प्रश्न साथी, हालांकि ये प्रश्न हम एक बार डिस्कस कर चुके हैं, तो आप इसको साथी जो भी उस वीडियो को देखे होंगे उनको तो सॉल्व करना इससे आता होगा, जो नहीं देखे हैं वो देख सकते हैं। ये कह रखा है साथी, एक निश्चित कोड भाषा में यदि टेक को कोड कर रहा है 7915 और कैट को कोड क्या कर रहा है 297, तो केक को क्या लिखेगा? तो जनरली साथी इस जो प्रश्न है वो किस तरीके का प्रश्न है, इसी के अल्फाबेट का यूज करके आपका केक बना हुआ है। दैट मीन टेक और कैट को मिलाकर, जो अल्फाबेट टेक और कैट में है उन्हीं को मिलाकर आपका केक बना रखा है। तो उन्हीं के कोड में जो कोडित दे रखा है उसी की सहायता से हम लोग केक का निकालेंगे। तो के सी है साथी, सी को किस प्रकार कोड कर रहा है? देखो यहाँ सी को 2 से कोडित कर रहा है, सी का आपको 2 से कोडित कर रहा है, सी के स्थान पर क्या करोगे? 2 करोगे। वैसे ही ए है, ए को कैसे कोड कर रहा है? आप यहाँ ए देख सकते हो, ए को 9 से कोड कर रहा है। तो ए को किससे कोड करोगे साथी? 9 से। फिर के है, के को किससे कोडित कर रहा है? के को साथी 1 से कोडित कर रहा है, तो हम इसको किससे करेंगे? 1 से। ई को किससे कोडित कर रहा है साथी? 5 से। तो ई को किससे करने वाले हो आप? 5 से। तो कहने का मतलब 2917 इसका कोड होगा। तो 2917 आपका किस ऑप्शन में दे रखा है? सॉरी साथी, 2915 किस ऑप्शन में दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर ये सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसान सा प्रश्न था साथी। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर, यानी प्रश्न नंबर आपका 3 क्या पूछ रखा है? ये कह रखा है उसकी आपको पहचान करनी है जो इस समूह से संबंधित नहीं है। क्या करना है? आपको उसकी पहचान करनी है जो इस समूह से संबंधित नहीं है। अब उस समूह में शब्द क्या दे रखे हैं? एल्युमिनियम दे रखा है और बैकेलाइट दे रखा है, आयरन दे रखा है और पीतल दे रखा है। अब इन चारों को आप देखें और बताएं 3 में किस प्रकार की समानता है और चौथा जो है इन तीनों से किस प्रकार भिन्न है। तो साथी जो भी इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं वो जरूर साथी कमेंट में अपना आंसर पहले बताने की कोशिश करेंगे। आपके सामने दे रखा है क्या? एल्युमिनियम दे रखा है और क्या दे रखा है? बैकेलाइट दे रखा है और साथ ही आपका आयरन और पीतल दे रखा है। तो आप सभी को पता होगा साथी, जो बैकेलाइट है वो थर्मोसेटिंग का प्लास्टिक है। क्या? जो बैकेलाइट है साथी वो थर्मोसेटिंग का थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है जो उष्मा और विद्युत का कुचालक है। दैट मीन उष्मा और विद्युत का साथी कुचालक होता है। इसका उपयोग बिजली के स्विच और साथी जो उसके कुछ बर्तन होते हैं उसको बनाने में इसका कार्य किया जाता है। और जबकि बात करें साथी आपका एल्युमिनियम, आयरन और पीतल, ये सब साथी विद्युत के आपके क्या होते हैं? सुचालक। क्या होते हैं? सुचालक। क्या होते हैं साथी? ये सब सुचालक होते हैं विद्युत के, और ये जो होता है ये कुचालक होता है। ये क्या होता है? कुचालक होता है। तो साथी ये जो है सब करंट फ्लो करते हैं, ये आपका करंट ही नहीं फ्लो करता। तो इस आधार पर बैकेलाइट इनसे सबसे भिन्न है। क्या साथी? बैकेलाइट जो है इनसे सबसे भिन्न है। तो भिन्नता की पहचान करनी है, तो जो सी में दे रखा वो भिन्न है। सी आपका जो दे रखा है वो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, यानी प्रश्न नंबर साथी आपका 4 क्या पूछ रखा है? ये आपका श्रृंखला का प्रश्न है साथी। ये कह रखा है इस श्रृंखला में अगली संख्या का आपको पता लगाना है। अब संख्या क्या दे रखी है? 152 दे रखा है, 107 दे रखा है, 72 दे रखा है और 47 दे रखा है। 152 और 107 में किस प्रकार का संबंध है और 107 में 72 का किस प्रकार का संबंध है? आप देख रहे होंगे जनरली साथी जो श्रृंखला चल रही है घटते हुए क्रम में चल रही है। कैसे चल रही है साथी? इस श्रृंखला आपकी घटते हुए क्रम में चल रही है। तो 152 से 107 के बीच का अंतर कितना है? 152 से 107 के बीच का अंतर साथी निकालो। 12 में से 7 गए 5 बचेगा,
कितना 5 बचेगा। यहाँ हो गया साथी आपका क्या 14, 14 में से 10 गया आपका 4 बचेगा। दैट मीन 45 घट रहा है। अगले में ऐसे निकाल लो, 107 से आपका 72 घटाओ, 107 से 72 घटाओगे तो ये यहाँ 5 बचेगा और साथ ही 10 में से 7 गया 3 बचेगा। दैट मीन -35। तो डायरेक्ट 10 घट रहा है, मतलब इन दोनों के बीच में साथी 10 घट रहा है। अगर यहाँ पर हम लोग इनके बीच 45 घट रहा है तो 45 -45 घट रहा है। अगर इन दोनों के बीच भी माइनस निकाले तो साथ ही हम लोग का -10 घट रहा है, प्रत्येक में 10 घट रहा है। तो अगला किसका बारी होगा, -10 इसमें करेंगे तो अगला घटना साथी 25 की बारी होगा, मतलब -25 होना चाहिए। तो चेक करके देख लेते हैं क्या 72 से 47 के बीच में 25 घट रहा है। तो साथी ऑफकोर्स आप देख रहे होंगे आपका कितना घट रहा है, 25 ही घट रहा है। कितना घट रहा है साथी, 25 ही घट रहा है, क्योंकि आप 72 में से 47 को घटा दोगे तो आपके क्या पास कितना बचने वाला है, 25 बचने वाला है ना। तो अगला क्या होगा, 25 में से हम लोग 10 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 25 में से 10 माइनस कर दें 15 हो जाएगा। तो 47 में से हमें कितना घटाना है, 47 में से हम लोग को -15 घटाना है। तो घटाओ साथी, कितना बचेगा, 7 में से 5 गए 2 और 4 में से 1 गए, कितना हो गया 3। तो कितना बच रहा है आपका, 32 बच रहा है। तो 32 क्या किसी ऑप्शन में दिया है, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, 32। किस ऑप्शन में 32 दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में 32 दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी साथी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका दिशा ज्ञान परीक्षण से है साथी। ये कह रखा है आपसे, पार्वती दक्षिण पूर्व की दिशा की ओर जा रही है, वो ठीक 90 डिग्री दाएं मुड़ी और उसने चलना जारी रखा, तो वो किस दिशा की ओर जा रही है। अच्छा प्रश्न साथी, आपका ये NTPC 2021 की परीक्षा में पूछा गया भी प्रश्न है साथी। ये कह रखा है पार्वती जो है दक्षिण पूर्व की दिशा की ओर जा रही है। तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन बना लेते हैं। इधर क्या हो गया आपका पूर्व हो गया, इधर क्या हो गया पश्चिम हो गया, इधर क्या हो गया साथी उत्तर हो गया, इधर क्या हो गया आपका दक्षिण हो गया। कह रखा है पार्वती दक्षिण पूर्व दिशा की ओर जा रही है। तो दक्षिण पूर्व दिशा कौन सी होगी, दक्षिण और पूर्व। तो दक्षिण ये साथी, पूर्व ये है, तो इस दिशा की ओर जा रही है, इस दिशा की ओर जा रही हो ना, दक्षिण पूर्व दिशा की ओर जा रही है। उसके बाद क्या रखा है साथी, वो अपने 90 डिग्री मुड़ जाती है, अपने से 90 डिग्री किधर मुड़ती है, दाहिने मुड़ेगी। अपने 90 डिग्री साथी दाहिने वो मुड़ जाएगी। तो दाहिना कौन होगा, आप जानते हो दाहिना जो होता है वो क्लॉकवाइज होता है और बायां एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको क्लॉकवाइज में आप 90 डिग्री घुमा दो, तो अगर यहाँ पर साथी ये इधर जा रही है तो उसका 90 डिग्री इधर को आ जाएगा, मतलब इस साइड हो जाएगा, तो इधर हो जाएगी। ये कौन सी दिशा है, पश्चिम, मतलब पश्चिम और दक्षिण है। कौन सी दिशा है साथी, पश्चिम और आपकी दक्षिण है। तो पश्चिम और दक्षिण किस ऑप्शन में दे रखा है, या फिर दक्षिण पश्चिम किस ऑप्शन में दे रखा है। तो दक्षिण पश्चिम आपका ऑप्शन नंबर साथी सी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथी, अगला प्रश्न आपका ब्लड एंड रिलेशन से है। ये कह रखा है एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए नीतीश कहता है, नीतीश साथी किसी व्यक्ति की तरफ इशारा कहते हुए क्या कह रहा है कि उसका एकमात्र भाई, दैट मीन उस व्यक्ति का एकमात्र भाई मेरी पुत्री के पिता का पिता है, मेरी पुत्री के पिता का पिता है। तो व्यक्ति और नीतीश से क्या संबंध होगा। अब कथन के अनुसार हम लोग उसका पालन करते हैं। क्या कह रखा है, एक व्यक्ति, तो एक व्यक्ति को साथ ही हम लोग यहाँ कहीं रख सकते हैं, वो एक व्यक्ति है। तो एक व्यक्ति हो गया। कह रखा उसका एकमात्र भाई, उसका साथी एकमात्र भाई, तो रिलेशन क्या है, एकमात्र भाई का, एकमात्र भाई, ठीक, एकमात्र भाई, एकमात्र भाई साथी। अब इसको आप यहाँ पे होल्ड रखो, ठीक। उसके बाद कथन यहाँ कुछ और कह रखा है, मेरी पुत्री, मेरी पुत्री मतलब नीतीश की पुत्री। तो यहाँ पर साथी हम लोग कहीं नीतीश लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग कहीं नीतीश लिख सकते हैं, नीतीश की पुत्री, नीतीश के पुत्री, नीतीश के पुत्री के पिता। तो साथी उसके पुत्री का पिता नीतीश ही होगा, उसके पुत्री का पिता नीतीश ही होगा, उसका पिता, नीतीश का पिता, नीतीश का पिता है, ठीक है। अब प्रश्न आप समझे, जो एकमात्र भाई है साथी, जो एकमात्र भाई है मतलब व्यक्ति है, उसका जो एकमात्र भाई है वो नीतीश का भी पिता है, वो नीतीश का भी पिता है, और व्यक्ति का एकमात्र भाई दैट मीन इसका भाई है। अब कह रखा है व्यक्ति का नीतीश से क्या संबंध है, तो नीतीश का व्यक्ति से क्या संबंध है। अगर साथी नीतीश का जो उसका एकमात्र भाई है वो उसका क्या है, पिता है, वो उसका जो एकमात्र भाई है उसका पिता है। तो अगर ये पिता है तो पिता का भाई क्या लगेगा, नीतीश का पिता का भाई नीतीश का क्या लगेगा साथी, चाचा लगेगा। क्या लगेगा, चाचा। तो चाचा आपका किस ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसान सा प्रश्न था साथी। आते हैं अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रखा है, ये साथी आपका मैथमेटिकल, मतलब इससे जो गणितीय अंक गणितीय होती हैं उसके बीच से है। ये कह रखा है अगर प्लस का मतलब हम लोग माइनस माने, प्लस का मतलब क्या मानना है साथी, प्लस का माइनस मतलब हम लोग को माइनस मानना है, और माइनस का मतलब में क्या मानना है, जोड़ मानना है। और गुणा का क्या मतलब है साथी, भाग मानना है,
गुणा का क्या मतलब है, भाग मानना है, और भाग का मतलब क्या मानना है साथी, गुणा मानना है। क्या मानना है, गुणा मानना है। तो साथी ऐसे जो प्रश्न आपके अंक गणितीय साथी या फिर कह सकते हो आप गणितीय संक्रियाएं से जो प्रश्न होता है, उनका जनरली आप केवल सिंबल बदल देते हो। क्या करते हो साथी, सिंबल बदल देते हो। तो सिंबल आप बदल के एक एक ऑप्शन को चेक कर सकते हो, उसमें कौन सा समीकरण सही है, दैट मीन इसके अकॉर्डिंग सही होगा, वही आपको इसमें सिंपल बता देना है। जैसे पहले के लिए माने तो यहाँ पर साथी माइनस के स्थान पर हमें क्या मानना है, जोड़ मानना है, जोड़ के स्थान पर माइनस मानना है, भाग के स्थान पर गुणा मानना है, और गुणे के स्थान पर भाग मानना है। तो सॉल्व करेंगे सबसे पहले साथी भाग, तो इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर ये गुणा आ जाएगा तो आपका ये सॉल्व होकर कितना आ जाएगा साथी, 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे 15 आ जाएगा। तो फिर 45 है और 9 है, तो ये 45 और 9 जुड़ के कितना हो जाएगा, 45 और 9 साथी आपका जुड़ के कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। 54 में आप 3 जोड़ सकते, मतलब इसको माइनस कर दो, 54 में 3 माइनस कर दो और 15 जोड़ दो। 54 में 3 माइनस करोगे तो 51 हो जाएगा, 51 में 15 जोड़ोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, 5 एक 6 आ जाएगा, और 6 6 मतलब 66 हो जाएगा। तो साथी यहाँ पर 62 ही दे रखा है, तो कहने का अर्थ है पहला आपका पालन नहीं करता। क्या वो साथी, पहला आपका पालन इसमें नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर आपका ए गलत है। बी भी चेक कर सकते हो, बी में भी आप चेक करोगे तो एज इट इज रख के, तो बी आप जब चेक करोगे तो भाग के कहाँ साथी, किसके जगह भाग रखना है चेक कर लो, भाग गुड़े की जगह रखना है, तो गुड़े की जगह भाग कर लो। तो पंचों के यहाँ 20 आ जाएगा, ये 5 बच जाएगा। माइनस को आपको कन्वर्ट करना है प्लस में, और साथ ही डिवाइड को करना है इनटू में, और प्लस को माइनस में। तो 45 में से 9 घटा दोगे, अगर साथी उसके बाद सॉरी इसके बाद इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये 9 त्रिक 27 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 27 प्लस 5, और 45 में से इसको माइनस करना है। तो 45 में से 5 ऐड करोगे 50, 50 में से 27 माइनस करोगे 22 कभी नहीं आएगा। 50 में से 22 माइनस करो मतलब 22 50 में से 27 माइनस करोगे तो आपका 22 नहीं 23 बचेगा। तो मतलब कहने का अर्थ ये गलत दे रखा है। अगला देखते हैं, 45 प्लस 9 माइनस 3। अब इसका सिंबल भी चेंज करते हैं, माइनस की जगह प्लस की जगह पे माइनस रखना है, माइनस की जगह पे प्लस रखना है, भाग की जगह पे गुणा रखना है, गुणा की जगह में भाग करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले भाग करेंगे साथी, ये कितना आ जाएगा, ये आपका 5 आ जाएगा। अब इसको साथी गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा आपका, 5 त्रिक 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये, इसको सॉल्व करोगे तो आप पूरा 15 आ जाएगा। उसके बाद जोड़ोगे तो 45 में 15 आप जोड़ दो, 45 में 15 जोड़ोगे तो आपके पास 60 आ जाएगा। 60 में से 9 माइनस कर दोगे तो आपका 51 बचेगा, जबकि यहाँ पर 58 दे रखा है, तो आपका ये भी गलत है। तो अगला चेक कर सकते हो, 45 भाग के जगह क्या करना है, गुणा करना है, गुणे की जगह मतलब माइनस की जगह जोड़ करना है, भाग की जगह गुणा करना है, और जोड़ की जगह माइनस करना है। तो अब सॉल्व करो, सबसे पहले भाग, तो इसको सॉल्व कर लोगे तो कितना बच जाएगा, मतलब सबसे पहले साथी भाग देना है, तो भाग इस जगह देंगे ना, सॉरी साथी भाग का निशान कहाँ है, गुणे का निशान जहाँ होगा भाग वहाँ देंगे हम लोग। सबसे पहले गुणे का निशान ये लिख दिए पेन से साथी, समझ में नहीं आ रहा है। अब देखो क्या क्या रखा है साथी, इस पे हम लोग इसी पे चेक कर लेते हैं, क्योंकि यही बचा है। ये 15 डिवाइडेड के स्थान पे क्या रखना है, गुणा रखना है, तो गुणा 9। उसके बाद यहाँ पर माइनस दे रखा है, उसके बाद माइनस दे रखा है, माइनस के स्थान पर क्या रखना है, जोड़ रखना है, तो जोड़ जोड़ रखेंगे तो साथी कितना आ जाएगा, ये आपके पास 3 ना, 3। उसके बाद भाग दे रखा है, तो भाग के स्थान पर क्या रखना है साथी, हम लोग को गुणा दे रखा है, मतलब रखना है, तो साथी गुणा रखना है, मतलब जहाँ भाग दे रखा है आपका गुणा दे रखा है। तो साथी यहाँ पर आपका ये सिंबल शायद एक्सचेंज हुआ है, यहाँ पर आप गुणा कर लो, यहाँ पर आप गुणा कर लो, नहीं तो आंसर आएगा ही नहीं। यहाँ पर आप गुणा कर लो, तो इसको जब गुणा करोगे तो ये किस में बदल जाएगा, भाग में, ये किस में बदल जाएगा, भाग में, तो ये भाग में बदल जाएगा। तो 45 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 3, अब यहाँ इंटू हो जाएगा, इंटू 20 प्लस 4, अब प्लस मतलब -4। तो अब इसको सॉल्व करोगे, डिवाइड करोगे तो 9 5 जा 45, तो 5 बच जाएगा, प्लस 3 मतलब सॉरी 3 नहीं करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, कितना आ जाएगा साथी, ये आपका 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20 40 बीती 60, तो 60 आ जाएगा -4। अब इसको सॉल्व करोगे, 60 और 5 ऐड करोगे तो 65 हो जाएगा, 65 में से आप 4 माइनस कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 61 आ जाएगा। और 61 साथी इधर भी आपका RHS में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है साथी, ऐसे प्रश्न आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अगला प्रश्न आपका वेन आरेख से है। ये कह रखा है साथी, उस वेन आरेख का आपको चयन करना है जो प्रश्न में दिए गए 3 वर्गों के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ ढंग से दर्शाता है। अब शब्द क्या दे रखा है, वर्ग क्या दे रखा है, पेन दे रखा है, स्टेशनरी दे रखा है, और पेंसिल दे रखा है। आप सभी को पता होगा साथी, स्टेशनरी जो है जहाँ पर बुक्स पेंसिल्स पेन मिलती है, वहाँ उसके अंतर्गत पेन और पेंसिल दोनों आ सकता है। तो स्टेशनरी का आपका एक बड़ा डायग्राम खींचेगा, उसके अंदर साथी पेंसिल भी आ जाएगा, उसके अंदर पेन भी आ जाएगा। इस तरह की आकृति किस ऑप्शन में देखने को मिल रखी है, तो ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रखी है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर साथी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका घड़ी से पूछ रखा है, दैट मीन घड़ी रिलेटेड प्रश्न है साथी। ये कह रखा है, जब घड़ी में शाम के 6:44 बज रहे हो तो घंटे और सुई के मतलब घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच
दो कोणों में से सबसे छोटा कोण कौन सा होगा। दैट मीन छोटा कोण आपको निकालना है। तो साथी कितना बज रहा है, 6:44, तो 6:44 हो रहा है। तो साथी 6:44 का मतलब घंटे वाली सुई जो है, सॉरी क्या करना है साथी, जो घंटे वाली सुई है ये 6:44 हो रही, आसपास कहीं यहीं होगी, मतलब 7 के आसपास होगी। और 44 हो रहा है तो 44 का मतलब ये आपका कहीं 45 के आसपास होगा ना। अब इनके बीच का जो एंगल है वो आपको निकालना है। तो आप सभी को एंगल का फॉर्मूला पता होगा, मतलब घड़ी के दोनों उसके बीच का जो एंगल निकालते हैं दोनों सुइयों का, वो कैसे निकलता है। तो थीटा इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला साथी, जो भी जानते होंगे जरूर बताएंगे, मिनट हैंड इंटू 11/2 प्लस माइनस आर हैंड इंटू 30। तो प्लस आपका क्या पूछ रखा है साथी, आपका इसमें क्या क्या पूछ रखा है, आपसे इसमें सबसे छोटा वाला पूछ रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग रखेंगे थीटा इक्वल टू। अब साथी यहाँ पर आपका मिनट हैंड 44 दे रखा है, 44 रखेंगे इंटू 11/2, ये सीधा सीधा आपका कट जाएगा, 22 आ जाएगा। प्लस माइनस ये साथी देखो आपका 30 है, मतलब 30 का मल्टीपल आप 4 से करोगे, मतलब 6 से करोगे कितना आ जाएगा। आप साथी 30 का मल्टीपल 6 से करो तो आपके पास कितना आएगा, 6×3 मतलब 180 आ जाएगा। कितना आएगा, 180। तो 180 आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर प्लस लोगे तो साथी ये आपका उससे ज़्यादा आ जाएगा, मतलब बड़ा वाला एंगल। तो यहाँ पर हमें क्या रखना पड़ेगा, मतलब प्लस करके सॉल्व करते हैं, मतलब 22 और 1, मतलब इसका मल्टीपल करोगे आपका कितना होगा, 22 और 11 का मल्टीपल करोगे आपका 242 होगा। कितना होगा, 242। अगर साथी यहाँ पर आप प्लस का निशान रखोगे तो ये इससे बड़ा हो जाएगा, तो दैट मीन आपका बड़ा वाला एंगल निकलेगा। और छोटा वाला निकालना है तो माइनस करना पड़ेगा, माइनस करोगे तो 180 उसमें से घटा दोगे, तो 180 घटाओ कितना आ जाएगा, 2 4, मतलब साथी 0 में से 2 गया 2, और 4 में से, मतलब सॉरी ये 14 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 14 में से आपका 8 जाएगा तो साथ ही आपका 6 बचेगा, कितना 6। और यहाँ पर 1 बच जाएगा, दैट मीन 1 से कैंसिल आउट होकर 0 आ जाएगा। तो आपका कितना आ रहा है, 62 डिग्री। कितना आ रहा है, 62 डिग्री। तो 62 डिग्री आपका किस ऑप्शन में दे रखा है, साथ ही आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए साथ ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।